नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान कल्चर विद पीसी सेन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख महल। दोस्तों, हमने जो कल महल पढ़े थे उनमें थे हवा महल। राजस्थान में हवा महल 3 है, एक है जयपुर में, एक है खेतरी झुंझुनू में और तीसरा था वो कहाँ था दोस्तों, कोटा के अंदर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो प्रमुख बादल महल हैं उनके बारे में। देखिए दोस्तों, राजस्थान में लगभग जितने भी दुर्ग बने हुए हैं उन सभी दुर्गों में बादल महल हैं, लेकिन कुछ बादल महल प्रमुख हैं, प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के बादल महल, राजस्थान के बादल महल, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान के जो प्रसिद्ध या प्रमुख बादल महल हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जो बादल महल है दोस्तों, पहला जो बादल महल है वह है कुंभलगढ़ दुर्ग में। बादल महल ये कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में यह बादल महल क्यों प्रसिद्ध है? ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग में जो बादल महल है, ये बादल महल क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग में जो बादल महल है उस बादल महल के अंदर 2 महल हैं। बादल महल में भी 2 महल हैं, एक है मर्दाना महल, एक है जनाना महल। दोस्तों, जनाना महल है उसमें 2 कक्ष हैं, एक है श्रृंगार कक्ष और एक है चौरी, एक है जूनी कक्ष, जूनी चौरी, एक है जूनी चौरी। ठीक है दोस्तों, तो जो जूनी चौरी है, जो कुंभलगढ़ के अंदर जो बादल महल है उसमें 2 कक्ष, 2 भाग है उसके, एक है मर्दाना महल, एक जनाना महल। जनाना महल में 2 कक्ष है, एक कक्ष का नाम है श्रृंगार कक्ष और एक का नाम है जूनी कचेरी। तो जूनी कचेरी के अंदर ही 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, इसलिए यह बादल महल प्रसिद्ध है। तो इस बादल महल के बारे में क्या कह सकती है? बादल महल क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि 9 मई 1540 ईस्वी में यहां पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, जन्म हुआ था। यह बादल महल इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म इसी बादल महल में हुआ था और महाराणा सांगा का जन्म भी इसी बादल महल में हुआ था, इसलिए यह बादल महल कुंभलगढ़ वाला जो है वो प्रसिद्ध है। दूसरा बादल महल है, दूसरा बादल महल जो कहा है जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ या इसी का नाम है बीकानेर दुर्ग, इसे जमीन का जेवर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो बादल महल है वो कहा है जूनागढ़ या बीकानेर दुर्ग में। यह बादल महल क्यों प्रसिद्ध है? जूनागढ़ या बीकानेर दुर्ग में जो बादल महल है, यह बादल महल इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर सोने चांदी का काम देखने को मिलता है। यहाँ या फिर हम कहें कि इस बादल महल के अंदर सोने चांदी का काम किया गया है। ये जो बादल महल है इसके अंदर सोने चांदी की कलाकृति देखने को मिलती है। इसकी छतों में, दीवारों में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको? सोना व चांदी, सोने व चांदी की आकृतियां देखने को मिलेंगी। जो कलाकृति है वो सोने चांदी से निर्मित है, इसलिए इसके लिए हम लिख सकते हैं कि इसमें सोना व चांदी का काम किया गया है। इसमें सोना या चांदी का काम किया गया है, इसलिए यह बादल महल प्रसिद्ध है। एक बादल महल है दोस्तों नागौर दुर्ग में। तीसरा बादल महल जो प्रसिद्ध है वह कौन से दुर्ग में है? नागौर दुर्ग। नागौर दुर्ग नागौर में है। ये जो बादल महल है, इस बादल महल के बारे में प्रश्न भी आया हुआ है दोस्तों, कई बार प्रश्न भी पूछा गया है। यह बादल महल क्यों प्रसिद्ध है? यह बादल महल कलात्मक बादल महल है। यह जो बादल महल है यह कलात्मक बादल महल है, या हम यूं कहें कि इस महल के अंदर, इस बादल महल में, नागौर दुर्ग वाला जो बादल महल है, इसके अंदर हम जाकर इसकी छतों की तरफ देखते हैं।
इसकी या खड़े होकर छतों की तरफ जब देखते हैं तो छतों में जब छत की तरफ देखते हैं तो हमें तारे दिखाई देते हैं। किस दुर्ग में है ये? नागौर दुर्ग में ये बादल महल है। इस बादल महल की विशेषता क्या है कि इसकी छत की तरफ जब हम देखते हैं तो तारे दिखाई देते हैं। और जब बरसात आती है, लेकिन जब बरसात होती है तो बरसात की बूंदें इसके अंदर नहीं आती हैं, इसकी छतों से नीचे नहीं आती है, इस महल के अंदर नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि इसकी छत के ऊपर कांच लगा हुआ है, कांच की कलाकृति की हुई है। तो कांच की छत होने के कारण या कांच की कलाकृति बनी होने के कारण ही यह बादल महल कैसा कहलाया? कलात्मक बादल महल कहलाया। इसके लिए आप लिख सकते हो यह कलात्मक बादल महल है, यह कलात्मक बादल महल है। ये क्या है? कलात्मक बादल महल है। क्यों है? क्योंकि इसकी छत जो है वो कांच की बनी हुई है और कांच की कलाकृति होने के कारण ये कलात्मक बादल महल है। एक बादल महल है दोस्तों सोनार दुर्ग में। एक जो बादल महल है वो कहाँ है? सोनार दुर्ग। इसे जैसलमेर दुर्ग भी कहते हैं। सोनार दुर्ग जो कहाँ है? जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, सोनार दुर्ग में है एक बादल महल। यह बादल महल राजस्थान का सबसे ऊंचा और भव्य बादल महल है। सबसे ऊंचा व भव्य बादल महल है। कौन सा? जो आपका सोनार दुर्ग में है। जो बादल महल सोनार दुर्ग में है वह क्या है? वह राजस्थान का सबसे ऊंचा और भव्य बादल महल है और इसे ताजिया टावर भी कहते हैं। इसी बादल महल का एक उपनाम है, वो क्या है? ताजिया टावर। ताजिया टावर, ताजिया टावर कहलाता है। इसी का एक उपनाम है, जो उपनाम क्या है? ताजिया टावर है। इसका एक उपनाम है। किसका उपनाम है दोस्तों? जो बादल महल सोनारगढ़ दुर्ग में है उसका एक उपनाम है। ठीक है दोस्तों, और वो उपनाम क्या है? ताजिया टावर। अगर इसके निर्माण की बात करें, इसका जो निर्माण है वो 1830 ईस्वी में 1830 ईस्वी में सिलावटों के द्वारा बनाकर महारावल वेरी साल को भेंट किया गया। क्या किया गया? भेंट किया गया। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो है वो सिलावटों के द्वारा करवाया गया था। सिलावट कौन है दोस्तों? सिलावट एक जाति है। सिलावट है वो एक जाति है जो क्या काम करती है? पत्थर कारीगरी का काम करती है। पत्थर का काम करती है, पत्थर से कारीगरी करने का काम जो करती है, उस जाति को क्या कहा गया? सिलावट। तो इसलिए ये सिलावटों के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1830 ईस्वी में। फिर इसको बनाकर यहाँ के जो महाराज थे, महारावल थे, जिनका नाम क्या था? वेरीसाल। तो वेरीसाल को ये भेंट किया गया था, भेंट कर दिया था। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के प्रमुख बादल महल। एक बार फिर से देखिए, पहला बादल महल जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में है। यह बादल महल क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और यहीं पे महाराणा सांगा का जन्म भी हुआ था, इसलिए ये बादल महल कुंभलगढ़ वाला प्रसिद्ध है, प्रमुख है। दूसरा बादल महल जो है वो है जूनागढ़ या बीकानेर दुर्ग में। यह बादल महल क्यों प्रसिद्ध है? यह बादल महल अपने सोना व चांदी के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सोना व चांदी का काम देखने को मिलता है, इसलिए यह बादल महल प्रसिद्ध है। तीसरा बादल महल है वो नागौर दुर्ग में है। यह बादल महल क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह कलात्मक है, अपनी कला के कारण यह प्रसिद्ध है। इसके जो छत है वह कांच से की कलाकृति में है और जब आप इस महल की छतों की तरफ देखते हो तो तारे दिखाई देते हैं। बरसात होते बरसात का पानी नीचे नहीं आता है, ऐसे लगता भी नहीं कि ऊपर छत है, लेकिन ऊपर छत बनी हुई है।
ठीक है दोस्तों, इसलिए कलात्मक बादल महल है। और चौथा जो बादल महल है वो है सोनार दुर्ग में। सोनार दुर्ग है जैसलमेर में, से जैसलमेर दुर्ग भी कहते हैं। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा और भव्य बादल महल है। कौन सा दोस्तों? जो सोनार दुर्ग वाला बादल महल है, यह राजस्थान का सबसे ऊंचा और भव्य बादल महल है। इसी बादल महल को, कौन से? सोनार दुर्ग वाला जो बादल महल है, इसी का एक उपनाम है या इसी को ताजा टावर भी कहते हैं। इसका जो निर्माण है वो 1830 ईस्वी में सिलावटों के द्वारा करवाया गया था। सिलावटों को क्या होते हैं? सिलावट एक जाति है जो पत्थर कारीगरी का काम करती है। उन्होंने इसे बादल महल का निर्माण किया था और यहाँ के जो महारावल थे, कौन? वेरीसाल, उनको ये भेंट किया गया था। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के प्रमुख बादल महल। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एक है मुबारक महल। मुबारक महल, राजस्थान में मुबारक महल 2 हैं। राजस्थान के अंदर कुल मुबारक महल कितने हैं? 2 महल हैं। एक महल है जयपुर में और एक महल है टोंक में। एक महल कहाँ है? जयपुर में। और एक महल कहाँ है दोस्तों? टोंक में है। और ये दोनों ही प्रसिद्ध हैं। दोनों ही ये महल क्या है? प्रसिद्ध हैं। तो देखिए दोस्तों, मुबारक महल, ठीक है, ये तो है जयपुर में। और एक मुबारक महल है जो कहां है? टोंक में। मुबारक महल ये कहां है दोस्तों? टोंक में। ये दोनों ही प्रसिद्ध हैं। ये दोनों महल ही प्रसिद्ध हैं। ये जो मुबारक महल है जयपुर वाला, ये किस में है? एक महल है चंद्र महल, या इसी का नाम है सिटी पैलेस। देखो दोस्तों, चंद्र महल या सिटी पैलेस भी 2 हैं। एक जयपुर में है और एक कहां है? उदयपुर में है। ये जयपुर वाला है। तो ये जो मुबारक महल है, ये जयपुर में जो चंद्र महल या सिटी पैलेस है उसमें है। तो चंद्र महल या सिटी पैलेस में 2 मंजिला महल है। कौन सा? मुबारक महल। ये जो मुबारक महल है, ये कौन से महल के अंदर है? चंद्र महल या सिटी पैलेस में है। और उसके अंदर 2 मंजिला है। इसकी 2 मंजिल है। जो पहली मंजिल है, इसकी जो पहले मंजिल है वो है, देखिए दोस्तों, जो चंद्र महल जो सिटी पैलेस के अंदर है ना, वो जो, एक बात मैं आपको बता दूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये जो मुबारक महल है, ये चंद्र महल सिटी पैलेस एक महल है, 7 मंजिला महल है ये चंद्र महल या सिटी पैलेस। इसी के अंदर ये है। इसी के अंदर क्या है? इसमें ये बना हुआ है। कौन? मुबारक महल। ये 2 मंजिला है। इसकी कितने मंजिल है दोस्तों? इसकी 2 मंजिल है। एक मंजिल का नाम है महकमा ए खास। महकमा ए खास एक मंजिल है, वो तो है महकमा ए खास। और दूसरी मंजिल है जिसका नाम है पोथी खाना। ये 2 मंजिला महल है। किसमें है? ये चंद्र महल में। और इन दोनों मंजिलों को ही क्या कहा गया है? मुबारक महल कहा गया है। मुबारक महल। तो अब समझ में आ गया होगा दोस्तों कि मुबारक महल में कितनी मंजिल हैं? 2 मंजिल हैं। और 2 मंजिल कौन सी? महकमा ए खास और दूसरे पोथी खाना। तो अगर अब हम इसके निर्माण की बात करें, तो इसका निर्माण जो है 1900 ईस्वी में सवाई। अब देखिए दोस्तों, सवाई क्या है? सवाई के बारे में जानिए कि जयपुर के संस्थापक या जिन्होंने जयपुर को बसाया था, उनका नाम था सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। जैसे मिर्जा राजा मानसिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी अकबर ने, वैसे ही सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। सवाई जयसिंह के बाद जितने भी महाराजा हुए हैं जयपुर में, उनको किसी ने सवाई की उपाधि नहीं दी। उन्होंने सवाई की उपाधि अपने आप ही लगा ली जयसिंह के बाद।
इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सवाई जयसिंह के बाद जितने भी महाराजा हुए हैं, सवाई जो जिनके सवाई की उपाधि लगाते हैं, वो सब के सब किसके बाद के महाराजा हैं? सवाई जयसिंह के बाद के महाराजा हैं। तो इसका जो निर्माण है 1900 ईस्वी में सवाई माधो सिंह द्वितीय ने, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने, इसका जो निर्माण है सवाई 1900 ईस्वी में सवाई माधो सिंह ने द्वितीय ने निर्माण करवाया। क्या करवाया? इसका निर्माण करवाया। किसने? सवाई माधो सिंह द्वितीय ने इसका क्या करवाया था दोस्तों? निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था, कब करवाया था, उसके बारे में देखिए दोस्तों। इसका जो निर्माण है वो क्यों करवाया गया था? अंग्रेज मेहमानों के विश्राम के लिए, जो अंग्रेज थे उनके विश्राम के लिए इस महल का, मुबारक महल का निर्माण करवाया गया था। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? सवाई माधो सिंह सेकंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और यह जो जिस शैली में बना हुआ है, हिंदू शैली, या इसमें जो कला आपको देखा, स्थापत्य कला जो आपने हस्तकला जो देखने को मिलेगी वो हिंदू शैली की, मुगल शैली और यूरोपीय शैली में है। ये कौन सी शैली में है? हिंदू शैली, मुगल शैली और यूरोपीय शैली। हिंदू शैली को ही आप राजपूत शैली भी कह सकते हो, ठीक है दोस्तों, इसको राजपूत शैली भी बोल सकते हो आप, ठीक है दोस्तों, क्या बोल सकते हो? राजपूत शैली। मुगल शैली है, इसको आप मुस्लिम शैली भी बोल सकते हो, ठीक है। और जो यूरोपीय शैली है, इसमें एक तो आती है फारसी और एक आती है ईसाई। फारसी और ईसाई शैली भी आप बोल सकते हो। तो ये है मुबारक महल, जो कहा है जयपुर में। जयपुर में भी कहा है ये चंद्र महल या सिटी पैलेस एक महल है, उसमें ये 2 मंजिल है। जो चंद्र महल या सिटी पैलेस की जो 2 मंजिलें हैं उसके अंदर ये महल है। कौन सा? मुबारक महल। इसकी पहली जो मंजिल है उसका नाम है महकमा ए खास और जो दूसरी मंजिल है उसका नाम है पोथीखाना। और ये महकमा ए खास या पोथीखाना दोनों मिलकर ही क्या है? मुबारक महल है। इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण 1900 ईस्वी में सवाई माधो सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था? अंग्रेज मेहमानों के विश्राम के लिए इसका निर्माण करवाया था। इसमें जो शैली आपको देखने को मिलेगी वो हिंदू शैली, हिंदू शैली को आप राजपूत शैली भी कह सकते हो, मुगल शैली, मुगल शैली को मुस्लिम शैली भी कह सकते हो, और यूरोपीय शैली में आप फारसी या ईसाई शैली भी कह सकते हो। अब दूसरा जो मुबारक महल है वो कहाँ है? टॉप में है। इस जो दूसरे मुबारक महल है इस ये टॉप में, अगर इसके निर्माण की हम बात करें तो इसका निर्माण करवाया था वजीरुद्दौला ने। जो मुबारक महल टॉप में है इसके अगर निर्माण की बात करें हम, इसके अगर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण वजीरुद्दौला ने इसका निर्माण करवाया था। और ये प्रमुख है क्यों है, ये प्रसिद्ध क्यों है? बकरे ईद को, यहां पर बकरे ईद को क्या की जाती थी? ऊंट की बलि दी जाती थी। बकरे ईद को यहां पर ऊंट की बलि दी जाती थी। यहां पर ऊंट की बलि दी जाती थी। कहां पर? जो मुबारक महल टॉप में है जिसका निर्माण वजीरुद्दौला ने करवाया था। यह प्रसिद्ध क्यों है, प्रमुख क्यों है? क्योंकि यहां पर ईद के दिन जब बकरा ईद होती थी तो बकरा ईद को यहां पर ऊंट की बलि दी जाती थी। लेकिन सन 1947 के बाद या उससे कुछ समय पहले इस प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। ये जो बलि है अब यहाँ पे नहीं दी जाती है, ये समाप्त कर दी गई है। तो दोस्तों ये थे आपके राजस्थान में जो 2 महल थे, एक ही नाम के मुबारक महल और दूसरा भी मुबारक महल। एक मुबारक महल जयपुर में है, दूसरा मुबारक महल टॉप में है। दोनों ही मुबारक महल प्रसिद्ध हैं। क्यों प्रसिद्ध है उसके बारे में जानिए।
कि ये जो मुबारक महल जयपुर वाला है ये कहां पर है, ये चंद्र महल या सिटी पैलेस जो महल है जयपुर के अंदर, उसी में ये 2 मंजिला महल है। इसकी एक मंजिल का नाम है महकमा ए खास और दूसरी जो मंजिल है उसका नाम है पोथी खाना। महकमा ए खास और पोथी खाना, इन दोनों मंजिलों को, इन दोनों बिल्डिंगों को मिलाकर ही इस महल का नाम बना है जिसका नाम है मुबारक महल। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 1900 ईस्वी में सवाई माधो सिंह सेकंड ने इसका निर्माण किया था। क्यों किया था? अंग्रेज मेहमानों के निवास के लिए या अंग्रेज मेहमानों को विश्राम स्थल के रूप में उनको विश्राम कराने के लिए इस महल का निर्माण किया गया था। इसके बारे में अगर इसकी शैली की बात करें, इसके हस्तकला की बात करें या स्थापत्य, इसमें जो हस्तकला है ये किस कला में बना हुआ है या ये किस कला से प्रभावित है या किस शैली से प्रभावित है, तो शैली की बात हम करेंगे दोस्तों। तो ये जिस शैली से प्रभावित है उस शैली में पहली शैली है हिंदू शैली, दूसरी शैली है मुगल शैली और तीसरी यूरोपीय शैली। हिंदू शैली को आप राजपूत शैली भी कह सकते हो, मुगल शैली है उसे मुस्लिम शैली भी कह सकते हो और यूरोपीय शैली उसे फारसी शैली या आप ईसाई शैली भी कह सकते हो। इस कारण से ये मुबारक महल जयपुर वाला प्रसिद्ध है। एक मुबारक महल है टॉप में, ये क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में भी हम प्रकाश डालते हैं या चर्चा करते हैं दोस्तों। इसका जो निर्माण है मुबारक महल टॉप वाले, इसका निर्माण वजीरुद्दौला ने करवाया था। और ये प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बकरा ईद, जब बकरा ईद होती थी उस दिन यहाँ पर ऊंट की बलि दी जाती थी, तो ऊंट की बलि दी जाती थी इसलिए ये मुबारक महल टॉप वाला प्रसिद्ध है। ये अब ऊंट की बलि अब बंद कर दी गई है। 1947 से कुछ समय पहले से ही ये प्रथा जो है ऊंट की बलि यहाँ पे जो दी जाती थी वो समाप्त कर दी है। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 2 महल एक जैसे और है राजस्थान में, चंद्र महल या सिटी पैलेस। एक तो कहां है? उदयपुर में है और एक कहां है दोस्तों? ये जयपुर में है। एक कहां है? उदयपुर में है और एक जो है वो कहां है दोस्तों? जयपुर में है। तो देखिए दोस्तों, चंद्र महल या इसी का नाम है सिटी पैलेस और ये आपका कहां है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में देखिए, उदयपुर में कहां है? ये पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे उदयपुर में ये जो है कहां पर है? पिछोला झील के किनारे पर है। पिछोला झील के किनारे ये चंद्र महल या सिटी पैलेस उदयपुर वाला बना हुआ है। इसके नींव की हम बात करें तो इसकी नींव जो थी 1559 में, 1559 में महाराणा उदय सिंह के द्वारा, महाराणा उदय सिंह के द्वारा इसकी नींव रखी गई। इसकी जो चंद्र महल या सिटी पैलेस है कहां वाला? उदयपुर वाला, इसकी जो नींव है वो कभी 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह के द्वारा रखी गई। अब देखिए दोस्तों, इसमें कौन कौन से मंदिर हैं। देखिए इस तरह का एक मंदिर है दोस्तों, इस तरह से एक मंदिर बना हुआ है दोस्तों, सॉरी महल बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस तरह का क्या है? एक महल बना हुआ है। यह महल जो है वो कहां है? पिछोला झील के किनारे है। इसमें एक तो है सुख महल, क्या है? इसमें जो एक है वो तो है आपका कौन सा महल है? सुख महल। दिल खुश, सॉरी सुख महल नहीं, सुख महल तो आपका जो जयपुर वाला है उसमें है। जयपुर वाला जो चंद्र महल या सिटी पैलेस उसमें है दिल खुश महल, जैसे मान लो ये है। एक है इसमें कृष्ण कुमारी महल, कृष्ण कुमारी महल।
दोस्तों ये वही कृष्ण कुमारी है जिसका इतिहास में एक विवाद हुआ था मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ के महाराजाओं के बीच में। मारवाड़ के जो महाराजा भीम सिंह थे उनके साथ पहले इनकी सगाई कर दी जाती है कृष्ण कुमारी की। उनकी मृत्यु के बाद इनकी सगाई जो है जयपुर के महाराजा थे जिनका नाम था जगत सिंह सेकंड, उनके साथ की जाती है। लेकिन फिर इसमें विवाद हो जाता है तो अमीर खान मंडारी के कहने पर इनको कृष्ण कुमारी को जहर दे दिया जाता है और कृष्ण कुमारी की मृत्यु इसी महल में हो जाती है, इसलिए इसका नाम जो है कृष्ण कुमारी महल है। ये जो महल है दोस्तों, ये महल है नव चौकी महल। और ये जो नव चौकी महल है इसमें क्या होता था, इसके अंदर होता था महाराणाओं का राज तिलक। महाराणाओं का राज तिलक। कौन से महाराणाओं का? 1800 ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद की स्थापना के बाद मारवाड़ की राजधानी उदयपुर हो जाती है। और ये उदयपुर जो है ये मेवाड़ की राजधानी उदयपुर हो जाती है। तो ये उदयपुर की स्थापना होने के बाद जितने भी महाराणा बने यहाँ मेवाड़ के, उनका महाराणा का राज तिलक यहाँ होता था। क्योंकि उदय सिंह के उत्तराधिकारी थे, उनका नाम तो महाराणा प्रताप था, तो महाराणा प्रताप का पहला राज तिलक तो गोगुंडा में हुआ था और जो सेकंड राज तिलक है उनका वो कुंभलगढ़ में हुआ था। लेकिन उदयपुर की स्थापना होने के बाद जो महाराणा हुए उनका राज तिलक जो होता था वो नवचौकी महल में होता था। तो ये है दोस्तों इसमें। और इसके अंदर दोस्तों एक महल और है, राय आंगन। ये जो है बड़ा सा महल, इसका क्या नाम है? राय आंगन महल। ये जो बड़ा है इसका नाम है राय आंगन महल। ठीक है दोस्तों। और ये जो महल बच गया दोस्तों, ये यहां वाला, ये जो महल है, इस महल को कहते हैं माणक महल या मोती महल। माणक महल या इसी का नाम है मोती महल। इसे माणक महल या मोती महल भी कहते हैं। ये मतलब ये जो महल है, कौन सा? ये जो चंद्र महल या सिटी पैलेस जो है, ये पिछला झील के किनारे है, इसलिए इसकी परछाई पिछला झील के अंदर भी गिरती है। इस महल की जो परछाई वो कहां? पिछला झील में भी देखने को मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, ये था आपका चंद्र महल या सिटी पैलेस उदयपुर में। ये पिछला झील के किनारे है। इसका निर्माण की अगर हम बात करें तो महाराणा उदय सिंह के द्वारा इसकी नींव 1559 ईस्वी में रखी गई थी। इसमें माणक महल या मोती महल है, दिलखुश महल है, राय आंगन महल है, इसमें कृष्ण कुमारी महल है, इसमें नवचौकी महल है, ये इसके प्रमुख महल हैं। अब एक महल आपका आता है दोस्तों, एक बार दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, एक इतिहासकार थे दोस्तों जिनका नाम था फर्ग्यूसन ने इस महल की तुलना विंडसर के महलों से की है। जो फर्ग्यूसन ने चंद्र महल या सिटी पैलेस, ये कौन सा वाला? उदयपुर वाला पैलेस की तुलना विंडसर के महलों से की है। विंडसर के महलों से की है, या हम कह सकते हैं फर्ग्यूसन ने इन जो सिटी पैलेस या चंद्र महल है, इसको किसकी संज्ञा दी है? विंडसर के महलों की संज्ञा दी है। किसने? फर्ग्यूसन ने। तो दोस्तों ये था आपका चंद्र महल या सिटी पैलेस जो का है उदयपुर में। एक बार फिर से देखिए, चंद्र महल या सिटी पैलेस, ये राजस्थान में दो है, एक उदयपुर में है, एक जयपुर में है। यह है उदयपुर वाला। तो दोस्तों इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका जो निर्माण है वो कहां पर है? कहां बना हुआ है? पिछोला झील के किनारे। पिछोला झील के किनारे पे ये आपको चंद्र महल या सिटी पैलेस जो है ये उदयपुर में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके निर्माण की बात करें तो महाराजा उदय सिंह के द्वारा 1559 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ, इसकी नींव रखी गई। इस महल के अंदर जो प्रमुख महल है वो कौन कौन से हैं? एक तो माणक महल है, इसी का नाम है मोती महल। एक है इसमें दिलखुश महल, एक है राय आंगन महल, एक है कृष्ण कुमारी महल। इसी महल में कृष्ण कुमारी को जहर दे दिया गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। एक महल है नवचौकी महल, जहां पर महाराणाओं का राज तिलक होता था। और फर्ग्यूसन ने, एक इतिहासकार है जिनका नाम फर्ग्यूसन है, फर्ग्यूसन ने इस जो चंद्र महल या सिटी पैलेस उदयपुर वाला है, इसकी तुलना किससे की है? विंडसर के महलों से की है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते जो दूसरा चंद्र महल या सिटी पैलेस है।
चले दोस्तों, अब दूसरा जो चंद्रमहल या सिटी पैलेस है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये दूसरा जो चंद्रमहल या सिटी पैलेस राजस्थान में है वो कहाँ है? जयपुर के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? जयपुर में है, जयपुर के अंदर है। इसके जो निर्माण की बात करेंगे, चंद्रमहल या सिटी पैलेस, ये कहाँ है? जयपुर। इसके जो निर्माण की अगर हम बात करें तो निर्माण इसका जो है वो सवाई जयसिंह ने, इसके अगर हम निर्माण की बात करें, जो जयपुर में जो चंद्रमहल सिटी पैलेस है, इसके अगर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने 1727 ईस्वी में। 1727 ईस्वी में अपने शिल्पी या वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा इसका जो निर्माण है, किसका? चंद्रमहल या सिटी पैलेस जो जयपुर में है, इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? इसका निर्माण करवाया था 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने अपने शिल्पी विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा। और ये जो मंदिर है दोस्तों, ये जो महल है दोस्तों, ये महल कितना है? 7 मंजिला है। इसके अंदर जो मंजिल है वो कितनी है? 7 मंजिलें हैं। ये जो है ये 7 मंजिला है। कौन सा? जो आपका चंद्रमहल या सिटी पैलेस है जयपुर के अंदर, ये कितना मंजिला है? 7 मंजिला है। अब इसमें 7 मंजिल कौन कौन से है दोस्तों? इसमें जो पहला महल है वो है सुखमहल। दोस्तों सुखमहल जो है, सुखमहल है, ये सुखमहल बूंदी में भी है, जैत सागर झील के किनारे। लेकिन वो पूरा महल है, उसका नाम सुखमहल है। और यहां पर ये जो सुखमहल है, ये चंद्रमहल की एक बिल्डिंग है, चंद्रमहल की एक मंजिल है। ये ध्यान रखिएगा, वो जो सुखमहल है वो तो पूरे के पूरे महल का नाम है, पूरे के पूरे महल का नाम सुखमहल है। लेकिन यहाँ पे ये जो सुखमहल है, ये चंद्रमहल के अंदर या सिटी पैलेस जयपुर में जो है उसके अंदर एक मंजिल है। ये पूरा महल नहीं है, ये चंद्रमहल या सिटी पैलेस का पार्ट है, भाग है। ठीक है दोस्तों, अगला जो इसमें है वो है महकमा। अगली जो इसमें है नंबर 2 की अगर हम बात करें तो महकमा खास। तीसरे अगर हम बात करें तो मंजिल है पोथी खाना। दोस्तों ये जो नंबर 2 और नंबर 3 है, यही क्या है? मुबारक महल है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, मुबारक महल। इन 2 मंजिलों को ही क्या कहते हैं? मुबारक महल कहते हैं। कौन सी को? महकमा खास या पोथी खाना। महकमा खास या पोथी खाना है, इसे ही क्या कहते हैं? मुबारक महल कहते हैं। इसके आगे जो मंजिल है उसका नाम है शास्त्रागार। इसके आगे जो मंजिल है उसका नाम क्या है? चौथी मंजिल के बारे में हम अगर बात करें तो शास्त्रागार। आगे की जो मंजिल है उसका नाम क्या है दोस्तों? शास्त्रागार है। और इसके आगे जो मंजिल आएगी, पहली मंजिल सुखमहल, दूसरी मंजिल महकमा खास हो गई आपकी, तीसरी मंजिल जो महकमा खास और तीसरी मंजिल पोथी खाना। महकमा खास या पोथी खाना को मुबारक महल कहते हैं। चौथी मंजिल है शास्त्रागार। पांचवी इसमें जो मंजिल है वो दीवान ए खास है। दीवान ए खास। जो पांचवी इसमें मंजिल, किसमें? चंद्रमहल या सिटी पैलेस में जो पांचवी मंजिल है उसका नाम क्या है? दीवान ए खास। छठी मंजिल है उसका नाम है सर्वतोभद्र।
क्या नाम है दोस्तों? सर्वत्र भद्र। किसके? छठी मंजिल किसकी? चंद्रमैलिया सिटी पैलेस की जो छठी मंजिल है उसका नाम है सर्वत्र भद्र। और जो अंतिम मंजिल है, सातवीं मंजिल है, उसका नाम है मुकुट महल। इसके अंदर जो सातवीं मंजिल है उसका नाम क्या है? मुकुट महल। अंतिम मंजिल जो है उसका नाम है मुकुट महल। और देखिए दोस्तों, ये जो है चंद्रमैलिया सिटी पैलेस ये जयपुर में है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने 1727 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, किसके द्वारा? इनके एक शिल्पकार थे या जिनको वास्तुकार भी कह सकते हैं, जिनका नाम था विद्याधर भट्टाचार्य, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसमें कितनी मंजिल है? 7 मंजिल है। पहली मंजिल है सुखमहल, दूसरी मंजिल महकमा ए खास और तीसरी मंजिल है पोथीखाना। तो महकमा ए खास और पोथीखाना ये दोनों दो मंजिल हैं। ये दो मंजिल है दोनों कौन सी? महकमा और पोथीखाना। इनको ही क्या कहते हैं? मुबारक महल कहते हैं। ये दो मंजिल बनकर एक महल का निर्माण करती है। उस महल का नाम है मुबारक महल, जिसके बारे में अभी अभी हमने पढ़ा था। माधव सिंह सेठ ने इसका निर्माण करवाया था। फिर चौथी जो मंजिल है शास्त्रागार है, जिसमें शास्त्र है। और पांचवी जो मंजिल है उसका नाम है दीवाने खास। छठी मंजिल है सर्वत्र भद्र और अंतिम मंजिल है वो है मुकुट महल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसमें और क्या है। इस जो चंद्रमैलिया सिटी पैलेस है इसमें और क्या है दोस्तों? जयपुर के जितने भी राजा हुए, महाराजा हुए हैं, उनकी छत्रियां गैटोर की छत्रियां कहलाती हैं। जयपुर के जितने भी राजा महाराजा हुए हैं उनकी छत्रियां गैटोर की छत्रियां कहलाती हैं। और आपको पता है कि गैटोर की छत्रियां कहां है? नारगढ़ दुर्ग में। गैटोर की छत्रियां कहां है? नारगढ़ दुर्ग में। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जयपुर के जितने भी राजा महाराजा हुए उनकी छत्रियां कहां है? नारगढ़ दुर्ग के अंदर स्थापित हैं, नारगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। और इन्हीं राजा महाराजाओं की जो छत्रियां नारगढ़ में बनी हुई है उनको कहते हैं गैटोर की छत्रियां। लेकिन इन्हीं में से एक राजा थे, एक महाराजा थे, एक राजा थे जिनकी वहां पर गैटोर की छत्रियों में छत्रियां नहीं है। वो छतरी कहां है? वो इस चंद्रमैलिया सिटी पैलेस में है। और वो जो महाराजा थे या जो राजा थे उनका नाम क्या था? वो इन्हीं सवाई जयसिंह के उत्तराधिकारी थे। इनके ही उत्तराधिकारी थे सवाई ईश्वरी सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह जो इनके ही जो थे सवाई ईश्वरी सिंह, किनके उत्तराधिकारी थे? सवाई जयसिंह के ही उत्तराधिकारी थे। इनके ही पुत्र थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ये जो सवाई ईश्वरी सिंह है इन्होंने आत्महत्या कर ली थी पारा खाकर अपनी 3 रानियों के साथ। अपनी 3 रानियों के साथ पारा खाकर इन्हीं सवाई ईश्वर सिंह ने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। इसलिए इनकी जो छतरी है वो कहां है? चंद्रमैलिया सिटी पैलेस में इनकी छतरी बनी हुई है। तो सवाई ईश्वर सिंह की छतरी इसी महल में है। इसी महल में है। कौन से महल में? चंद्रमैलिया सिटी पैलेस महल जो जयपुर वाला है, इसमें सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी बनी है। सवाई ईश्वरी सिंह कौन थे? सवाई जयपुर के संस्थापक या जयपुर की स्थापना करने वाले सवाई जयसिंह के उत्तराधिकारी थे सवाई ईश्वरी सिंह, जिन्होंने अपनी 3 रानियों के साथ पारा खाकर आत्महत्या कर ली थी। इनकी छतरियां गैटोर की छतरियों में नहीं है, नारगढ़ दुर्ग में इनकी छतरी नहीं बनी हुई है। इनकी सिर्फ अकेले की छतरी जो है वो इस चंद्रमैलिया सिटी पैलेस जयपुर वाले में बनी हुई है। तो दोस्तों यह था आपका चंद्रमैलिया सिटी पैलेस जयपुर। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलो दोस्तों, आज हमने पढ़ा राजस्थान के प्रमुख बादल महल। 2 महल पढ़े, मुबारक महल, एक जयपुर वाला, एक टॉप वाला। 2 महल पढ़े, चंद्रमैलिया सिटी पैलेस उदयपुर वाला और चंद्रमैलिया सिटी पैलेस जयपुर वाला। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। अगर दोस्तों आपको मेरी ये क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि जो भी मैं क्लास अपलोड करूं वो उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली में मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो दोस्तों।